पास्ट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान टेंस है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानते कैसे हैं। इसके सेंटेंसेस खत्म होते हैं चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी। जैसे कि मैंने ये काम किया था, या उसने होमवर्क खत्म कर लिया था, राम घर पहुंच चुका था, मैंने ये फिल्म देखी थी। इससे हमें जो परफेक्ट है, परफेक्ट हमें ये शो कर रहा है कि ये जो काम हमारे पास्ट में, यानी कि हमारे बीते हुए कल में किसी पॉइंट पर खत्म हो चुका था। तो इसमें ये क्लियर है कि काम खत्म हो चुका था। पर चुका शब्द जरूरी नहीं है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसने होमवर्क खत्म कर लिया था, मैंने ये काम नहीं किया था, उसने टॉफी नहीं दी थी, उसने चॉकलेट दी थी। तो इस तरह के काम जो बस ये दिखाते हैं कि काम खत्म हो चुका था, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें इतना नहीं पता कि कब खत्म हुआ था, अभी खत्म हुआ था या बहुत देर पहले खत्म हुआ था, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि खत्म हुआ था। तो ये बहुत जरूरी है समझ लेना कि ये वाक्य खत्म किस चीज पर होता है। अगर आपने सेंटेंस को पहचानने में गलती कर दी कि कौन से टेंस का है, तो आपका फिर वो इंग्लिश में गलत ही बनेगा। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि मेरा एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ कि 12 के 12 टेंसेस को कैसे पहचानते हैं, क्या फर्क है और कैसे कैसे वाक्य खत्म होते हैं। वीडियो को आप जरूर चेक करें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा टेंस का सेंटेंस कौन सा है। आप बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आपका इंग्लिश हमेशा ही गलत बनेगा। अब हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता। कर्ता यानी कि जो कार्य करता है, कोई भी काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे अगर मैं कहती हूं कि राम घर पहुंच चुका था, तो यहाँ राम के बारे में बात हो रही है, राम काम कर रहा था, तो कर्ता कौन हुआ? राम। अगर कोई सेंटेंस हो कि राम लंबा है या राम समझदार है, यहाँ पर राम कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन राम के बारे में बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट वही है, या तो उसके बारे में बात होती है या फिर वो काम कर रहा होता है। उसके बाद आएगा हेड। हेड है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो एक सेंटेंस को बनने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये बताते हैं कि वो जो वाक्य है वो कब का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला वर्ब कौन सा है? ये है एक्शन वर्ब, मेन वर्ब। ये है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा होता है? कोई क्रिया, जैसे कि घूमना, खाना पीना, सोना, हंसना, चलना, ये सब होती है क्रिया। कोई भी एक्शन, हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कैसे? जैसे कि रीच, रीच्ड, रीच, तो थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड, तो ये यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? कोई वो कारक होता है जिस पर हमारे इस कार्य का असर पड़ रहा हो। जैसे अगर मैंने बोला राम घर पहुंच चुका था, तो उसके पहुंचने का असर किस चीज पर पड़ा? घर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? घर। अब हम ये फॉर्मूला लगाकर इन सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारा राम। राम के बारे में बात हो रही है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे राम। उसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो है हैड। उसके बाद क्या है? पहुंचना। पहुंचने को बोलते हैं रीच, तो रीच की लिखेंगे हम थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हैड रीच्ड। उसके बाद उसके पहुंचने का असर किस चीज पर पड़ा? घर। राम हैड रीच्ड, और आप लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो रीच्ड के बाद आ गया होम। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। उसने होमवर्क खत्म कर लिया था। उसने यानी कि ही, सब्जेक्ट, उसके बारे में बात हो रही है, तो यहां आ गया ही। फिर आ गया हैड, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद खत्म करना। खत्म करने को बोलते हैं फिनिश। वर्ब हमारा है फिनिश, खत्म करना। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश, तो हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ही हैड फिनिश्ड होमवर्क। अब ऑब्जेक्ट, उसने खत्म करने का असर किस चीज पर पड़ा? होमवर्क पर, तो क्या खत्म हुआ? होमवर्क, तो हमें लिखना ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अगला सेंटेंस है मैंने ये फिल्म देखी थी। अब देख चुकी थी नहीं है, लेकिन तब भी मतलब यही समझ में आ रहा है कि ये वाली फिल्म मैं देख चुकी थी। अब क्या लिखेंगे यहां पर? सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आ गया हैड, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? देखना। देखना क्या है? यहां पर फिल्म देखने को बोलते हैं वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म हो गई वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। आई हैड वॉच्ड। अब आ गया ऑब्जेक्ट। मेरे देखने का असर किस चीज पर पड़ा? मैंने क्या देख लिया था? ये है मूवी, ये फिल्म, तो मैंने यह फिल्म देखी थी, तो आई हैड वॉच्ड। ऑब्जेक्ट है ये है फिल्म, दिस फिल्म या दिस मूवी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैड वॉच्ड दिस मूवी। ये हो गए हमारे एक तरह के सेंटेंस जिसमें कि नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है।
एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिनमें ना तो नहीं का इस्तेमाल हो और ना ही कोई सवाल पूछा जाए। अब हम दूसरी तरह के सेंटेंसेस करते हैं जिनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला है। उसमें हमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस यहां पर लगा देंगे नॉट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बस सिर्फ एक ही चेंज करना है, हेड के बाद नॉट आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं राम घर नहीं पहुंच चुका था या फिर राम घर नहीं पहुंचा था, तो इसका क्या होगा, हमारा इसका इंग्लिश बन जाएगा राम हैड नॉट रीच्ड होम। उसने होमवर्क खत्म कर लिया था, उसने होमवर्क खत्म नहीं कर लिया था। नहीं कर लिया था को ऐसे लिख सकते हैं, उसने होमवर्क नहीं किया था। तो आ जाएगा ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। अगला है मैंने यह फिल्म देखी थी। तो अब क्या है, हेड के बाद आ जाएगा नॉट। हर जगह पे हमें सिर्फ हेड के बाद नॉट लगाना है। आई हैड नॉट ये फिल्म नहीं देखी थी। आई हैड नॉट वॉच दिस मूवी। ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ हेड के बाद नॉट लगाना है। अब हम देखते हैं तीसरी तरह के सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि अगर हम बोले क्या राम घर पहुंच चुका था या क्या राम घर नहीं पहुंच चुका था, और लास्ट में इनके आता है क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या उसने होमवर्क खत्म नहीं कर लिया था, क्या मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी। तो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव। उनका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा WH फैमिली। WH फैमिली अभी लास्ट में बताऊंगी, अभी उससे आगे का देखते हैं। उसके बाद आएगा हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर सेंटेंस में है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले क्या राम घर नहीं पहुंच चुका था, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो लगा देंगे हैड सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा राम, हैड राम, उसके बाद नॉट, हैड राम नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और वो ऑब्जेक्ट तो हमने लिखा ही हुआ है, हैड राम नॉट रीच्ड होम, क्या राम घर नहीं पहुंच चुका था। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या उसने होमवर्क खत्म नहीं कर लिया था, तो इसमें भी आ गया सबसे पहले हैड, उसने का हो गया ही, हमारा सब्जेक्ट हैड के बाद ही, उसके बाद नॉट, हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस, इसमें आखिर में आ गया क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी, तो इसमें आ गया सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, हैड आई, उसके बाद नॉट, हैड आई नॉट वॉच्ड दिस मूवी, क्या मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये है इंटेरोगेटिव के वो सेंटेंसेस जिसमें WH यूज नहीं हो रहा है। WH कहाँ यूज होता है, WH सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पर जो सवाल है उसका जवाब हाँ या ना में ना हो। इन जैसे क्या मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी, हाँ या ना, तो इन तीनों का जवाब हाँ या ना में है, इसलिए हमने ये इस्तेमाल नहीं किया। अब हम देखते हैं WH फैमिली वर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक सेंटेंस का एग्जांपल। जैसे अगर यहाँ पर क्या राम घर पहुंच चुका था की जगह पर होता राम कहाँ पहुंच चुका था, तो मैं लिखती हूँ राम कहाँ पहुंच चुका था। अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, तो इसको हम WH फैमिली के साथ कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। WH फैमिली में क्या आ जाएगा, कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो वेयर, उसके बाद आ गया हैड, वेयर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा राम, वेयर हैड राम रीच्ड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर बस सीधे आ गया वेयर हैड राम रीच्ड। तो हमारा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया WH फैमिली वर्ड्स का। WH फैमिली वर्ड्स अपने आप में ये काफी बड़ा टॉपिक है जिस पर मैं कुछ टाइम बाद एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सारे WH वर्ड्स डिटेल में क्लियर हो जाए। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे 10 सेंटेंसेस का, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो शुरू करते हैं। इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपका पहला सेंटेंस है हम घर पहुंच चुके थे, और इसका आंसर है वी हैड रीच्ड होम। अगला सेंटेंस है मैं खाना खा चुकी थी, इसका आंसर है आई हैड ईटन फूड। अगला सेंटेंस है क्या बच्चा खेल चुका था, और इसका आंसर है हैड द चाइल्ड प्लेड। अगला क्वेश्चन है प्रिया ने किताब खरीदी थी, इसका आंसर है प्रिया हैड बॉट अ बुक। अगला है वह घर की सफाई कर चुकी थी, इसका आंसर है शी हैड क्लीन्ड द हाउस। अगला क्वेश्चन है हम यह फिल्म देख चुके थे, और इसका आंसर है वी हैड वॉच्ड दिस मूवी। अगला क्वेश्चन है क्या वह बाजार नहीं गई थी,
और इसका आंसर है हैड शी नॉट गॉन टू मार्केट। अगला है राम ने कविता नहीं लिखी थी। इसका आंसर है राम हैड नॉट रिटन अ पोएम। अगला है बच्चे स्कूल जा चुके थे और इसका आंसर है चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। और आपका लास्ट क्वेश्चन है तुम चॉकलेट खत्म कर चुके थे। इसका आंसर है यू हैड फिनिश्ड द चॉकलेट। अगली क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला को लगाकर सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।